नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक डीजी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कुकीज़ क्या है। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि कुकीज़ किस तरह सेशन के बारे में बताया था, कि सेशन किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, सेशन का क्या क्या यूज़ है और इसे हम किस तरह से सेट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि कुकीज़ क्या होते हैं, कुकीज़ को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे किस तरह से सेट कर सकते हैं, उसका क्या क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कुकीज़ होता क्या है। कुकीज़ सेशन की तरह ही होता है। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग सर्वर से एक टेम्परेरी फाइल हम लोग आप ब्राउज़र में स्टोर करते हैं। जो यूज़र होता है उसके ब्राउज़र में इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है कुकीज़ के द्वारा। अब जैसे मान लीजिए कैसे ब्राउज़र में क्या इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, तो इसमें बहुत ही छोटे अमाउंट में इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई वेबसाइट विज़िट कर रहे हैं, जैसे कोई OLX है या वेबसाइट, जैसे कोई भी वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट यूज़ करते हैं आप या कोई भी वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो उसमें कई बार आपसे सिटी पूछता है या आपका पिन कोड नंबर पूछा जाता है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि जो भी वो इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है उसे वो कुकीज़ में सेव कर लेते हैं, और अगली बार जब आप फिर से वो वेबसाइट यूज़ करते हैं तो उस बार वो आपसे वही इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं पूछते हैं कि आप सिटी कौन सी सिटी में हो, कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो या किस सिटी से का इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। वो वहीं से आपके ब्राउज़र से आप उसको पिक कर लेता है इन्फॉर्मेशन को। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन सेव की जाती है कुकीज़ में सेव की जाती है। इसके फ़ायदे ये रहते हैं कि सर्वर पे जो स्पेस रहता है उसको सेव कर लिया जाता है। बार बार डेटाबेस में वो इन्फॉर्मेशन नहीं सेव करने की वजह से आपके ब्राउज़र में स्पेस सेव करने की वजह से जो डेटाबेस का लोड रहता है उसको भी कम कर लिया जाता है, और एग्जीक्यूशन का टाइम भी कम हो जाता है, क्योंकि ये क्लाइंट के सिस्टम पे ही वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप अपनी कुकीज़ को डिलीट ना करें तो ये इन्फॉर्मेशन कई दिनों तक सेव रहती है। या इसका टाइम भी सेट किया जा सकता है कि कितने दिन तक या कितने टाइम तक ये सेव रहे। पर अगर टाइम सेट नहीं किया जा सकता है, टाइम अगर अगर हमने ज़्यादा सेट कर दिया है तो ज़्यादा दिन के लिए भी ये सेफ रह सकती है। सेशन में ऐसा नहीं होता है। सेशन में जैसे ही आप लॉग आउट करते हैं सेशन एक्सपायर हो जाता है और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाती है। पर कुकीज़ में इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कुकीज़ को किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बना रखी है cookies.php। इसमें हम लोग किस तरह से सेट कर सकते हैं ये देखने के लिए एक फंक्शन होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसका नाम है सेट कुकीज़। ठीक है, ये फंक्शन होता है सेट कुकी, और इसमें हम लोग इस फंक्शन के मदद से हम लोग कुकी को सेट कर सकते हैं। पर इसमें 7 आर्गूमेंट्स लेता है। मैं सातों के बारे में आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, चूँकि ये बिगनर्स के लिए ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, तो मैं आपको इसमें बेसिक जो मेन आर्गूमेंट्स है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और हाँ, सातों के मैं आपको एक ब्रीफ दे दूंगा। तो सबसे पहले इसमें जो 7 होते हैं इसके आर्गूमेंट, सबसे पहला जो आर्गूमेंट आता है वो आता है नेम का। यहाँ पे हम लोग कुकीज़ का नाम डिफाइन करते हैं कि किस नाम से हमें इसको सेव करना है कुकीज़ को। दूसरा जो आता है उसकी वैल्यू होती है, तो उस वैल्यू दूसरे आर्गूमेंट्स में हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं। तो चलिए नेम, यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ, ये हो गया वैल्यू इसका। तीसरा आता है इसका टाइम, या जिसको बोलते हैं एक्सपायर आर्गूमेंट्स। तो टाइम में ये सेकंड्स में लेता है, करेंट टाइम से हमें कितना देर तक इसको स्टोर करना है ये हमें ध्यान रखना होता है। तो हम लोग यहाँ पर टाइम फंक्शन यूज़ करेंगे करेंट टाइम के लिए, और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे कुछ सेकंड। जैसे मान लीजिए हमें अगर एग्जांपल के लिए 60 सेकंड के लिए चलिए 10 सेकंड के लिए अगर हमें स्टोर करना है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 10 सेकंड क्यों लिया। 10 सेकंड के लिए अगर इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है तो 10 सेकंड के लिए ये ले लेंगे इन्फॉर्मेशन। तो ये करेंट टाइम से जब हम इस कुकी को सेट करेंगे तो ये करेंट टाइम में 10 सेकंड और ऐड कर देगा। तो 10 सेकंड बाद तक ये कुकी वहाँ पर बनी रहेगी, उसके बाद ये कुकी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसका जो तीसरा आर्गूमेंट आता है वो आता है पाथ। इसको इसमें इसमें पाथ डिफाइन किया जाता है। इसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, बस आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि यहाँ पर इस तरह से आप पाथ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पाथ डिफाइन करेंगे तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ ये स्लैश लेते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरे वेबसाइट में कहीं भी एक्सेस आप पूरे डोमेन में इसको कर सकते हैं। अगर आप कोई फोल्डर डिफाइन करना चाहते हैं, मान लीजिए जैसे दीपक नाम का फोल्डर डिफाइन करना चाहते हैं कि आप ये सिर्फ दीपक नाम के फोल्डर में ही ये दिखे, तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सिर्फ दीपक नाम के फोल्डर में ही एक्सेसिबल होगा। अगर आप इसको कुछ भी डिफाइन नहीं करते हैं तो ये जिस फोल्डर में आप करेंटली इसको एक्सेस कर रहे होंगे, PHP फाइल रन कर रहे होंगे, उस फोल्डर में ये एक्सेस होगा। इसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है डोमेन।
ये इसमें डोमेन में इसमें हम डोमेन सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि कोई कुकी सिर्फ सब डोमेन के लिए पर्टिकुलर सब डोमेन में ही एक्सेस हो, सब डोमेन बनाते हैं या पर्टिकुलर इस डोमेन में ही एक्सेस हो, तो उसके लिए हम उसको वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जो इसका अगला आर्गूमेंट आता है वो आता है सिक्योर। अगर हम लोग सिक्योर में इसमें डिफाइन कर देते हैं इसको, तो इसमें ये सिर्फ HTTPS कनेक्शन के लिए ही वो अवेलेबल होगा, अदरवाइज़ वो अवेलेबल नहीं होगा। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है HTTP ओनली। तो HTTP ओनली में आप लोग जब ये ट्रू होता है, इसकी वैल्यू जब हम लोग ट्रू कर देते हैं, तो इसमें सिर्फ ये HTTP के प्रोटोकॉल के थ्रू ही एक्सेस किया जा सकता है और किसी भी तरीके से ये कुकी एक्सेसिबल नहीं होती है। जैसे कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से अगर मान लीजिए जैसे जावास्क्रिप्ट से कोई इस कुकी को एक्सेस करना चाहे तो इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। अगर हम इसको रोकना चाहें तो हम HTTP ओनली जो इसका आर्गूमेंट है उसको हम ट्रू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मेनली हम लोग तीन आर्गूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक नेम, दूसरा वैल्यू और तीसरा हम लोग टाइम कैसे सेट करते हैं। जैसे टाइम यहाँ पर 10 सेकंड का सेट कर दिया है हमने। जो करंट टाइम जिस टाइम पे कुकी सेट होगी उसमें 10 सेकंड और ऐड कर देंगे। यहाँ पर 10 सेकंड ऐड करने का मतलब ये है कि देखिए अब जैसे मान लीजिए इसको मैंने सेव कर दिया और सेव करके इसको हम लोग यहाँ पर रन कराते हैं तो ये 10 सेकंड बाद एक्सपायर कर जाएगा। अब टेस्ट फाइल में हम इसको टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट फाइल में कुछ इसको टेस्ट करना है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं किस तरह से चेक करना है, तो कैसे एक्सेस करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इफ़, जैसे हम लोग सेशन एक्सेस करते थे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था, $_, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, वहाँ पे हम लोग लिखते थे सेशन, यहाँ पर लिखेंगे कुकी और उसके बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट लेंगे, उसमें हम लोग लिख लेंगे कुकी का नाम, जिसको कुकी को हमको एक्सेस करना है। तो यहाँ पर हम लोग नेम को एक्सेस कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर नेम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया नेम और इस तरह से हमने यहाँ पर सॉरी ये हमने कुकी को इस तरह से एक्सेस कर दिया। लेकिन हमें पहले ये देखना होगा कि ये कुकी सेट है कि नहीं। तो इसके लिए हमने आपको बताया था ये फंक्शन इस सेट फंक्शन हम यहाँ पर लगा देंगे और इसको चेक करेंगे कि कुकी सेट है कि नहीं। इसमें देखिए यहाँ पर एक हाँ इस तरह से, तो अगर ये कुकी सेट है यानी कि ये वेरिएबल सेट है यानी कि कुकी वहाँ पर डिफाइन है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ इको कराएंगे। अगर डिफाइन नहीं है तो हम लोग यहाँ पर इसको इको नहीं कराएंगे, तो कुछ और इको करेंगे सॉरी। तो यहाँ पर जैसे एल्स में हम लोग ले लेते हैं कि अगर कुकी डिफाइन नहीं है तो हम लोग यहाँ पर इको करा लेते हैं, इको इको करा लेते हैं हम लोग नॉट सेट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इको करा लिया, हम लोगों ने इको करा लिया नॉट सेट। और यहाँ पे हम लोग इको करा लेते हैं जैसे सेशन में कराया था, यहाँ पर इको करा लेते हैं वेलकम और इको करा लेते हैं $। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये जो कुकी की वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ पर इको करा लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पर इको करा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने इस कुकीज़ फाइल में यहाँ पर सिर्फ 10 सेकंड का टाइम लिया, तो ये 10 सेकंड तक ये कुकी की वैल्यू रहेगी और उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। यानी कि 10 सेकंड के अंदर अगर हम लोग टेस्ट फाइल को रन कराते हैं तो ये हमें कुकीज़ दिखेगा, अदरवाइज हमें कुकीज़ की वैल्यू नहीं दिखेगी, तब हमें दिखेगा नॉट सेट। तो चलिए हम लोग देखते हैं ब्राउज़र में इसको किस तरह से हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग पिछली बार छोड़ दिया था यहाँ पे सेशन जब मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पर चलिए हम लोग यहाँ पर कुकीज़ ले लेते हैं, इसका फाइल का नाम cookies.php। ठीक है, तो इस फाइल को हम लोग रन कराते हैं, यहाँ पे रन करा दिया, यहाँ पे कोई एरर नहीं आई क्योंकि हम लोग कुछ इको नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ शो नहीं करेगा। तो ये कुकीज़ हो गया, हमने रन करा दिया। अब हम लोग यहाँ पर test.php रन कराते हैं। test.php रन कराएंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर आ गया नॉट सेट, यानी कि वो कुकी सेट नहीं हुई। फिर से हम लोग कराते हैं cookies डॉट पी एच पी, कुकीज डॉट पी एच पी हमने रन कराया। अब हम लोग कराते हैं यहाँ पर टेस्ट। अभी तो 10 सेकंड नहीं हुआ होगा, ये देखिए ये आ गया वेलकम दीपक। लेकिन जैसे ही 10 सेकंड हो जाएगा, 10 सेकंड ख़त्म हो गया अगर, तो फिर ये नॉट सेट आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर
10 सेकेंड रखा है इसका टाइम, ठीक है। ये 10 सेकंड बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो 10 सेकंड बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। अब देखिए 10 सेकंड हो गया होगा, तो हम लोग यहाँ पर इसको फिर से रन कराते हैं, तो ये आ जाएगा नॉट सेट, कुकीज़ एक्सपायर हो गई। हम इसका टाइम कुछ भी बढ़ा सकते हैं। अब मान लीजिए इसका टाइम हम लोग कर देते हैं 10,000 सेकेंड्स और ऐड कर देते हैं, तो ये जल्दी एक्सपायर अभी नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग इसको रन कराते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए तो ये 10,000 सेकेंड के बाद ये फिर एक्सपायर होगी। तो जो भी वैल्यू हम यहाँ पे सेट करेंगे टाइम के साथ, उतने टाइम बाद वो एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए हमें इस कुकी को डिस्ट्रॉय करना है, तो इस कुकी को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्चुअली हम कुकी को डिस्ट्रॉय नहीं करते, बल्कि उसे रीसेट कर देते हैं। रीसेट करने के लिए हम दोबारा से कुकी को, यही सेट कुकी का ही फंक्शन लिखते हैं हम। चलिए यहाँ पर टेक्स्ट में लिख देते हैं सेट कुकी का फंक्शन, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं टेस्ट कुकी का फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग बस इस फाइल को सिर्फ माइनस कर देंगे, यानी कि पास टाइम में हम इसको सेट कर देंगे। पास टाइम में सेट करने का मतलब है कि अपने आप ही एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। तो पास टाइम ऑलरेडी एक्सपायर हो जाएगी कुकी, तो अपने आप ये डिलीट हो जाएगी। तो पास टाइम में हमको इसको सेट करना है सेट कुकी से के फंक्शन से, तो ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले इसको कुकीज़ फाइल को हम लोग रन कराते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले कुकीज़ को रन कराते हैं। यहाँ पर देखिए कुकीज़ डॉट पी एच पी हमने यहाँ पे रन कराया है, कुकीज़ डॉट पी एच पी रन हो गया। अब पहली बार जब हम लोग टेस्ट डॉट पी एच पी रन कराएंगे, तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा वेलकम दीपक, क्योंकि वो ऊपर जो हमने यहाँ पे कोड लिखा है उसके हिसाब से टेस्ट डॉट पी एच पी में जो हमने यहाँ पर ऊपर कोड लिखा है उसके हिसाब से अगर कुकी सेट है तो वो वेलकम और कुकी नाम दे देगा। उसके बाद हम लोग इसको एक्सपायर कर रहे हैं। तो अब अगर हम इसको रन कराते हैं टेस्ट डॉट पी एच पी को, इसके बाद जब हम लोग रन कराएंगे टेस्ट डॉट पी एच पी को, तो इसमें कुकी ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है, तो ये अब इसकी वैल्यू आनी चाहिए नॉट सेट। तो चलिए हम लोग यहाँ पर टेस्ट डॉट पी एच पी को दोबारा से रन कराते हैं। ये देखिए इसकी वैल्यू आ गई नॉट सेट। तो इस तरह से हम लोग कुकीज़ को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अपनी वेबसाइट जब भी बनाते हैं या वेबसाइट बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस यूज़र की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरे नए नए वीडियो की जो भी मैं बनाता रहूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।